मूवी शुरू होती है और एक प्यारी सी लड़की मीराबेल को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी नानी उसे जादुई कैंडल के बारे में बताती है। वो कहती है कि सालों पहले जब मेरे तीनों बच्चे पैदा हुए, तब मुझे और तुम्हारे नाना को हमारा घर छोड़कर जाना पड़ा। हमारे साथ और भी बहुत से लोग नई जिंदगी की तलाश में आगे बढ़े थे, मगर तुम्हारे नाना हमें बचाने के लिए वापस लौट गए और गायब हो गए। पर उनके चाहते ही हमें ये मैजिकल कैंडल मिली, जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। इस कभी ना बुझने वाली कैंडल ने मेरी पूरी फैमिली को रहने के लिए एक जादुई घर दिया और एक प्यारा सा गाँव दिया और जादुई ताकतों का तोहफा भी दिया। और आज ये तुम्हें भी तुम्हारा तोहफा देगी। तुम भी सब की तरह खानदान का नाम रोशन करना। मीराबेल अपनी नानी से पूछती है कि मुझे क्या तोहफा मिलेगा। तो नानी कहती है कि तुम बहुत खास हो, तुम्हें तुम्हारी तरह एक खास तोहफा मिलेगा। जिसके बाद मीराबेल अपने जादुई तोहफे को लेने के लिए दरवाजे के पास जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारी छोटी सी मीराबेल अब बड़ी हो गई है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मीराबेल सुबह सुबह अपने काम में लग जाती है। तभी गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे उससे पूछते हैं कि आपका जादुई गिफ्ट क्या था। तब मीराबेल बताती है कि वो तो आज रात को मेरे कजन को मिलेगा। तब वो उससे उसके मैजिकल गिफ्ट के बारे में पूछते हैं, तो वो कहती है कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर सकती, मैं तो बस एक छोटा सा हिस्सा हूँ अपनी जादुई फैमिली का। और वो उन्हें अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताती है, जिसमें वो अपनी आंटी के बारे में बताती है कि उनके साथ साथ मौसम हमेशा चलता है और रूठ जाए तो बारिशें गिरे चमचम। फिर है मामा ब्रूनो जो गायब हो गए, कहाँ गए जाने न हम। और मेरी मॉम है सबसे खास, मिठाई खिलाकर वो कर देती है इलाज। और ये है मेरे पापा और अंकल जो बने हैं जादुई खानदान के दामाद। और नानी जिसने हम सबको जोड़ा है और हमेशा से एकता से रहना सिखाया है। और ये है मेरी कजन डोलोरेस जो सुन सके सब कुछ, और कजन कमीलो जो बदले बेस गिरगिट जैसे। और एंटोनियो को तो आज तोहफा मिलेगा। और ये दोनों हैं मेरी बहनें इजाबेला जो कि एकदम परफेक्ट है, वो क्वीन है फूलों की। और लुइसा ये है ताकतवर और हिम्मत वाली। ये है मेरी जादुई फैमिली। बच्चे पूछते हैं कि तुमने तुम्हारा गिफ्ट तो बताया ही नहीं। इस पर मीराबेल उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर तभी डोलोरेस कह देती है कि मीराबेल को तो गिफ्ट मिला ही नहीं। जिसे सुनकर सब बच्चे चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत उदास होगी। लेकिन मीराबेल कहती है कि नहीं, और कहती है कि मैं भी इतनी ही स्पेशल हूँ जितनी मेरी फैमिली। और फिर वो घर के अंदर आती है, जहाँ पर एंटोनियो के गिफ्ट सेरेमनी की तैयारी हो रही थी, जहाँ मीराबेल भी सबकी मदद करना चाहती है, पर बेचारी मीराबेल का हर काम उल्टा हो जाता है। तो नानी अम्मा उसे कहती है कि तुम ये सब रहने दो, आज रात सब सही होना चाहिए, इसलिए जिसका काम हो उसी को सांझे। जिससे मीराबेल बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ एंटोनियो घबराया हुआ बेड के नीचे छुपा हुआ था। तो मीराबेल उसे कहती है कि डरो मत, तुम्हारा गिफ्ट सबसे खास होगा। जिस पर एंटोनियो कहता है कि काश तुम्हें भी गिफ्ट मिला होता, तुम्हारा भी अपना डोर होता। लेकिन मीराबेल कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास तुम सब हो, मैं बहुत खुश हूँ। वही सब लोग भी खुशी खुशी कसीता में आना शुरू हो जाते हैं। सभी कसीता का जादू देखकर हैरान और बहुत खुश होते हैं। और अब वो घड़ी आ जाती है जब एंटोनियो को उसका गिफ्ट मिलने वाला होता है। एंटोनियो मीराबेल को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, जिससे मीराबेल को याद आता है कि वो भी अपने गिफ्ट के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन उसका दरवाजा गायब हो गया था। उसकी तरह आज एंटोनियो भी अपने गिफ्ट के लिए आगे बढ़ता है और उसे उसका गिफ्ट मिल जाता है। एंटोनियो को एनिमल्स बहुत पसंद थे, इसलिए अब वो हर एनिमल को समझ सकता है और वो सब उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी नया तोहफा पाकर बहुत खुश होते हैं। एंटोनियो का कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है, जहाँ अब एंटोनियो अपने एनिमल दोस्तों के साथ रहने वाला होता है। सभी एंटोनियो के लिए बहुत खुश होते हैं, सब मिलकर फोटो खींचते हैं और वो मीराबेल को तो जैसे भूल ही गए थे, जिससे मीराबेल बहुत उदास हो जाती है और वो खुद ही खुद को मनाने की कोशिश और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी मीराबेल देखती है कि उनका घर घसीटा टूट रहा है, हर तरफ दरारें फैल रही है और कैंडल बुझने वाली है। वो ये बात जाकर सबको बताती है और सबके देखने पर सब कुछ ठीक होता है, जिससे मीराबेल बहुत परेशान होती है। उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता,
जिसके बाद रात में मीराबेल उसी बारे में सोच रही होती है और वो जादुई कैंडल को देखने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपनी नानी की बातें सुनती है। उसकी नानी बहुत परेशान होती है। इन्हें भी पता होता है कि उनके घर में दरारें पड़ रही होती है और मैजिकल कैंडल बुझ रही है। वो कहती है कि कोई तो हमारे करिश्मे को बचा लो, जिसे सुनकर मीराबेल कहती है कि मैं बचाऊंगी करिश्मे को। और वो डोलोरेस से जाकर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि करिश्मे को क्या हुआ है, क्योंकि डोलोरेस को सब पता होता है। जिस पर डोलोरेस मीराबेल को इतना बताती है कि मुझे बस इतना पता है कि कल सारी रात लुइसा की आंख फड़क रही थी। इसके बाद सारी फैमिली वाले अपना खाना खाने पहुंच जाते हैं, जहां नानी सबको बताती है कि मैरियानो आज इजाबेल का हाथ मांगने वाला है, जिसके लिए हम सबको तैयारियां करनी चाहिए। वहीं मीराबेल लुइसा के पीछे पड़ जाती है ताकि वो जान सके कि लुइसा को क्या हुआ है। जिस पर लुइसा पहले तो मीराबेल को इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर आखिर में उसे बता देती है कि कल रात जब तुमने दरारें देखी तब मेरी ताकत कम हो गई थी। मीराबेल कहती है कि क्या जादू को क्या हो रहा है। तभी लुइसा कहती है कि मैंने बड़ों से सुना है कि वो कह रहे थे कि ब्रूनो मामा ने जादू को लेकर एक झलक देखी थी, तुम इस बारे में उनके टावर में जाकर पता कर सकती हो। जिसके बाद मीराबेल ब्रूनो मामा के कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ रेत ही रेत होती है। वहाँ पर मीराबेल को टूटे हुए कांच के टुकड़े मिलते हैं, जिसमें उसे अपनी तस्वीर दिखाई देती है, पर तभी कमरे में रेत बढ़ने लगती है। मीराबेल सारे टुकड़ों को बैग में भरकर वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ वो सारे टुकड़ों को जोड़ देती है, जिसमें वो खुद को देखती है। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। मीराबेल उनको सारी बात बताती है और उसे लगता है कि ये जो भी हो रहा है उसकी वजह वो है। उसके पापा ये सब छुपाने के लिए उन टुकड़ों को अपनी जेब में डाल देते हैं और मीराबेल को चुप रहने को कहते हैं। वहीं मैरियानो इजाबेल को देखने के लिए घर आ जाता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है कि तभी शरारती गिलहरियां मीराबेल के पापा की जेब से उन टुकड़ों को निकालकर जोड़ देती है और वो झलक सबके सामने आ जाती है और उनके घर में दरारें आना शुरू हो जाती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। तभी मीराबेल देखती है कि कुछ चूहे इन टुकड़ों को कहीं लेके जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है और एक खुफिया रास्ते में पहुंच जाती है, जहां उसे ब्रूनो मामा मिलते हैं। वो देखती है कि ब्रूनो मामा ने घर के दरारों को बंद करके रखा है और उसे ये भी पता चलता है कि ब्रूनो मामा कहीं नहीं गए, वो चुपकर यही रह रहे थे। वो उनसे पूछती है कि आप जाकर भी क्यों नहीं गए, तो ब्रूनो मामा कहते हैं कि मेरा गिफ्ट फैमिली को मदद नहीं कर रहा था, पर मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तब मीराबेल पूछती है कि मैं आपकी झलक में क्यों थी, पर ब्रूनो मामा बताते हैं कि ये झलक मैंने उस दिन देखी थी जब तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट नहीं मिला था। माँ को जादू की फिक्र हो रही थी, तो वो फ्यूचर देखने की जिद कर रही थी। मैंने देखा कि जादू खतरे में है और मैंने तुम्हें देखा। मैंने देखा तुम्हारा फ्यूचर अभी दिखना बाकी है, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था सब यही कहेंगे कि ब्रूनो है, ये इस दफा भी बुरी खबर देगा, इसलिए मैं बिना कुछ कहे चला गया। इस पर मीराबेल ब्रूनो मामा से एक बार और फ्यूचर की झलक देखने को कहती है कि इससे शायद मेरी कुछ मदद हो जाए। इस पर ब्रूनो मामा कहते हैं कि इसके लिए मुझे कोई बड़ी जगह चाहिए। इस पर एंटोनियो वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे चूहों ने सब बता दिया, आप मेरे कमरे में फ्यूचर देख सकते हैं। और वो तीनों एंटोनियो के कमरे में पहुँच जाते हैं, जहाँ ब्रूनो मामा जादू से मीराबेल को उसका फ्यूचर दिखाते हैं, जिसमें वो देखती है कि जादुई करिश्मे को ठीक करने के लिए मीराबेल को इजाबेला को गले लगाना होगा। पर मीराबेल इससे परेशान हो जाती है, क्योंकि इसकी और इजाबेला की बिल्कुल नहीं बनती। मगर फिर भी वो उसके कमरे में उसे मनाने जाती है, जहाँ इजाबेला खुद ही परेशान होती है। वो मीराबेल से बहुत गुस्सा होती है। वो मीराबेल को बताती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं ये शादी सिर्फ फैमिली के लिए कर रही हूँ। जिस पर मीराबेल कहती है कि इजाबेला तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं, और वो उसका मुंह ठीक करने की कोशिश करती है। फिर वो दोनों मिलकर कमरे में ही मस्तियाँ करने लगते हैं और वो दोनों गले लग जाती है। उनके गले मिलते ही कैंडल की रोशनी और तेज हो जाती है और दोनों ही बहुत खुश होते हैं कि तभी नानी वहाँ आ जाती है और इन दोनों को डांटने लगती है। मीराबेल उन्हें सारी बात बताती है, पर वो उस पर गुस्सा हो जाती है। वो उससे कहती है कि मीराबेल दरारें आने की वजह तुम हो, ब्रूनो तुम्हारी वजह से गया। सब
की वजह तुम हो, जिस पर मीराबेल कहती है कि मैं आपको कभी खुश नहीं कर पाऊंगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। आपको फैमिली की परवाह नहीं है। आप है वो जो हमारा घर तोड़ रही है। करिश्मे के मिटने की वजह भी आप हो। और तभी घर टूटने लगता है, चारों तरफ दरारें आने लगती है। मीराबेल कैंडल को बचाने की कोशिश करती है और वो किसी तरह कैंडल को बचा लेती है, पर तभी पूरा घर टूट जाता है। जादुई घर कसीदा आखिर में भी किसी तरह मीराबेल को बचा लेता है, पर उसके खुद टुकड़े हो जाते हैं और जादुई करिश्मा भी बुझ जाता है और सारा जादू गायब हो जाता है। ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं और मीराबेल वहाँ से दूर चली जाती है। सब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मिलती। तब नानी उसे ढूंढते हुए उस तक पहुँच जाती है। मीराबेल नानी से माफी मांगती है पर नानी कहती है तुम्हारी गलती नहीं है, ये वही नदी है जहाँ हमें अपना करिश्मा मिला था। मुझे करिश्मे का वरदान मिला, एक दूसरा मौका मिला। मैं उसे खोने से इतना डर गई कि मैं ये भूल गई कि वो करिश्मा मेरे अपनों से बड़ा नहीं। तुम मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। इसके बाद वो दोनों इमोशनल हो जाती है। मीराबेल कहती है कि नानी हमें ये करिश्मा मिला क्योंकि आप हो, हम एक फैमिली है क्योंकि आप हो, और जो भी टूटा है इसे हम मिलकर जोड़ देंगे एक साथ। और वो दोनों गले लग जाती है। तभी ब्रूनो मामा भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मीराबेल की गलती नहीं है, मैंने ही उसे झलक दिखाई थी। पर नानी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है सब बीती बातें भूल जाओ। और वो तीनों खुशी खुशी घर वापस लौट जाते हैं, जहाँ वो सब मिलकर फिर से अपने घर को बनाना शुरू कर देते हैं। सारे गांव वाले भी उनकी मदद करते हैं और फिर से प्यारा घर बना देते हैं। अब उसे खोलने के लिए सब मीराबेल को कहते हैं और जैसे ही मीराबेल दरवाजे को छूती है तो पूरा घर फिर से जादुई बन जाता है और सब खुशी से झूम उठते हैं और सबको उनकी जादुई ताकतें भी वापस मिल जाती है। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड